देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 336, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 320। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम प्राणाय नमः। ओम तत्सत्। युधिष्ठिर जी ने भीष्मा पितामह जी को कहा कि हे पितामह, आपने भगवान को प्रथित नाम से संबोधित किया। बहुत ही सुंदर नाम है और परमात्मा बहुत ही प्रसिद्ध है और मुझको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभु और परमात्मा अनुभव में क्यों नहीं आता? उनका अनुभव भी आना चाहिए ना। इस पर पितामह जी कहते हैं कि देखो भाई, वह जो प्रथित नामक परमात्मा है ना, वह प्राण के रूप में सबके भीतर हर क्षण अनुभव में आता है। वो प्राण के रूप में सबके भीतर बैठा हुआ है। उसको जानो। प्राण का अर्थ है हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले। हिरण्यगर्भ रूप से। भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। सूत्रात्मना प्रजा प्राणयति इति प्राणः प्राणो वा अहमस्मि इति बह्वृचाः। हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवन देते हैं, इसलिए उसको प्राण कहते हैं। इस विषय में अथवा मैं प्राण हूं, यह बह्वृच श्रुति प्रमाण है। वहां पे कहा गया था मैं ही प्राण हूं। देखो, यह जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है ना, यह प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला शास्त्र है। प्रत्येक नाम का हम अनुभव कर सकते हैं। एक एक नाम हमारी अंतस्थ चेतना को जगाता है। यहां पर प्राण ही परमात्मा है, यह 99% लोगों का अनुभव है। यह लोग प्रसिद्ध वाक्य है महाराज कि शरीर में जब प्राण निकल जाता है ना, इस शरीर से प्राण निकल जाता है ना, तो लोग उसे मौत कहते हैं। अज्ञानी लोगों में मौत की परिभाषा यही है। वेदांत में प्राणात्मवादी लोग
प्रश्नोपनिषद की इस श्रुति का गान करते हैं, प्राणादय एव तस्मिन् पुरे जागरति। ये प्रमाण देते हैं कि प्राण ही आत्मा है, प्राण ही इस शरीर में जागता है, बाकी सब सोते हैं। आप सो जाते हो ना तो भी प्राण जागता रहता है, श्वासोश्वास चलता ही रहता है। पंचदशी में इसका सविस्तर वर्णन किया है। वे कहते हैं, हैरण्यगर्वः प्राणात्मवादिनस्तेवम् उच्रे चक्षुराध्यक्ष लोपेपि प्राण सत्वे तु जीवति प्राणो जागर्ति सुप्तेपि प्राण श्रेष्ठाधिकं श्रुतम् कोशः प्राणमयः सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। छठे प्रकरण में आया है विषय। हिरण्यगर्भ के उपासक प्राण को आत्मा मानने वाले हैं और वे ऐसा कहते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों का लोप होने पर, जब हम सोते हैं तो आंखें आदि सब बंद रहती है ना, तो भी प्राण के रहने से प्राणी जीवित रहता है, इसलिए प्राणी आत्मा है। इस बात की परिपुष्टि के लिए वे श्रुति में वर्णित इंद्रियों के कलह वाली श्रुति का प्रमाण देते हैं। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठन् तत् उक्थम अभवत् तदेतत् उक्थम। वह प्राण उठने लगा तो सब इंद्रियां व्याकुल हो उठी, श्रुति में कथा है। इसलिए प्राण ही आत्मा है, यह सिद्ध हुआ। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय आदि का लय हो जाने पर प्राण ही जागता रहता है। प्राणादय एव तस्मिन् पुरे जागर्ति, प्रश्नोपनिषद में भी कहा है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय आदि का लय हो जाने पर इस शरीर रूपी पुरी में प्राण ही जागता रहता है। यह प्रश्नोपनिषद श्रुति का प्रमाण है। और बृहदारण्यक श्रुति में इंद्रियों के कलह के प्रसंग में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होती है तथा शरीर में प्राण का प्रवेश एवं प्राण का संवाद भी अन्य अन्य श्रुतियों में सुने गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में प्राणमय कोश का वर्णन विस्तार से किया गया है, अन्योंतर आत्मा प्राणमय आदि आदि। बृहदारण्यक श्रुति आप पढ़ लीजिए, उसमें इंद्रियों के कलह के प्रसंग में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। सात चक्षुरादि इंद्रिया इस शरीर से एक एक साल तक बाहर रही तो भी इस शरीर का कुछ भी न बिगड़ा, किंतु जब प्राण उत्क्रमण करने लगा तो उसी समय वागादि वाक पाणिपात पायु उपस्थादि इंद्रिया अपने स्थान से विचलित हो गई। तब वाक आदि इंद्रियों ने कहा कि हे प्राणदेव भगवान, आप उत्क्रमण न करें, क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। प्राण ने कहा तो तुम ये करो, फिर तुम्हें मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया है ना? बोले हाँ। तो अतः अब तुम लोग मुझे भेंट दिया करो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, कुछ ना कुछ अर्पण किया करो। वाग्वादी इंद्रियों ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर प्राण को भेंट देना स्वीकार किया। प्राण ने कहा मुझे भोजन भी दो। तब वाक आदि इंद्रियों ने कहा इदं किंचाश्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्तेन्नमापोपवास इति। बृहदारण्यक श्रुति में है, लोक में कुत्ते कृमि और कीट पतंगादि से लेकर यह जो कुछ भी है सब तुम्हारा अन्न है और जल ही तेरा वस्त्र है। इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का अन्न है, प्राणदेव का अन्न है, प्राण उसको खा रहे हैं। और अन्न वस्त्र, इसलिए चाइना के लोग जो है ना, कुत्ते बिल्ली केचुआ बिच्छू सांप चमगीदड़ सब कुछ खा डालते हैं। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में आ गया है। इस महामारी वायरस की कहां से शुरुआत हुई महाराज? ये चाइना से शुरू हुई। वहीं से वो
कोरोना आया, सब विश्व को उन्होंने व्याप्त कर लिया है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। तो सब कुछ खा डालते हुए, भाई जिसका खाना उसको ही खाना चाहिए, दूसरों का खाना मत छीनो। इंद्रियों ने प्राणदेव को कहा कि जल ही आपका वस्त्र है, ये सब आपका खाना है और जल आपका वस्त्र है। ऐसा जानने वाले विद्वान लोग भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात आचमन करते हैं। इसी को वे उस प्राण को वस्त्र पहनना मानते हैं। ये न करने से प्राण नग्न ही रहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज ने हम भक्तों के लिए भोजन के समय एक नियम ही बना दिया है कि भोजन से पहले गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ा करो और अंत में गीता जी के 4th अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्रम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम प्राणाय स्वाम अपानाय स्वाम उदानाय स्वाम व्यानाय स्वाम समानाय स्वाहा। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ये पढ़ो और पंच प्राणों का नाम लेकर पात्रों को जल घुमाते हुए भगवान को जल के साथ अन्न अर्पण करें और भोजन करें। और भोजन करने के पश्चात हाथ में पानी लेवें और फिर एक श्लोक बोले, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। बस हनुमान जी को याद करें, पवन पुत्र को नमस्कार कर भोजन को समाप्त करें, पानी थाली को घुमाएं और आचमन करें। इतना यदि आप करते हो ना तो संपूर्ण सृष्टि को अन्नदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। तथा शरीर में प्राण का प्रवेश एवं प्राण का संवाद भी अन्य अन्य श्रुतियों में सुने गए हैं। आप उपनिषदों को पढ़ा करो तब आपको पता चले। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में प्राणमय कोश का वर्णन विस्तार से किया गया है। वहां पर कहा गया है कि प्राणम देव अनुप्राणन्ते मनुष्यः पशवश्च प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव तायुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासवे प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तैत्तिरीय श्रुति है। जो देवता मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं अर्थात जीवंत रहते हैं, क्योंकि प्राणी प्राणियों की आयु है, इसलिए यह प्राण सबकी आयु कहलाता है। यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, वे निस्संदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अकाल मृत्यु नहीं मरते। प्राण की उपासना भी परमात्मा प्राप्ति का एक द्वार है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि द्वार पर ही बैठे नहीं रहना है, द्वार के भीतर भी प्रवेश करना चाहिए। एक बार वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता ऋषि वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला कि हे गुरुदेव, मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तब वरुण ने कहा, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाभ्य खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ते विसंविशन्ति तत् विज्ञासस्तद् ब्रह्मेति। प्राण ब्रह्म है, इस प्रकार भृगु ने जाना, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसने प्राण के रूप को ब्रह्म को जाना था। इसलिए इस प्राण नामक परमात्मा का सदैव स्मरण करना चाहिए। हर दिन प्राणायाम करो और इस परमात्मा का ध्यान करो।
अपना प्रत्येक श्वास उसको समर्पित होना चाहिए, तभी यह प्राण नामक परमात्मा हम पर कृपा कर सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।